हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 5 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7वीं बच्चों के लिए और ये 4/8/2021 की वर्कशीट है। आज का जो इस टॉपिक है वो क्या है? पर्यावरण। यानी कि पर्यावरण क्या है, कैसे इसे समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। यानी कि जब वो छुट्टी से घर जा रहा था तो उसके खेल के मैदान में क्या खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेल के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ उनके घेरों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूलों एवं तितलियां वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखें क्या आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभी ने प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण क्या बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे क्या पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया, अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यानी कि घर में उपलब्ध वस्तुएं, पड़ोसी में उपलब्ध वस्तुएं, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं। यानी कि एक सूची तैयार करनी है आपको। पहले हेडिंग में ये लिख लेना है, उसके बाद ये लिख लेना है। अगर आप एक सूची बनाना चाहते हो सूची बना सकते हैं। यानी कि घर में आपकी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, पड़ोस में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है और विद्यालय में कौन कौन सी। आपकी एक सूची बना के 3-4 नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या ये सभी वस्तु एक समान हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं, ये वस्तु क्या एक समान नहीं है। इसका कारण बता सकते हैं, सभी वस्तु क्या अलग अलग आकार के हैं और सभी अलग अलग पर्यावरण में आते हैं। आगे पढ़ते हैं। जीव या सजीव प्राणियों का संसार है। क्या जीव क्या है? जीव क्या सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अगला, अजीव या निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल। अजीवे बोलते जिनमें जान नहीं है और जीवे बोलते जिनमें प्राण है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाएं का क्या मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थिति क्या सम्मिलित है। यानी कि प्रकृति पर पर्यावरण में जो पाए जाने वाली क्या जीव्य अजीव्य दोनों है, जिनमें प्राण भी है वो भी है, जिनमें प्राण नहीं है वो भी है। आगे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के यहाँ पे देखिए कुछ टाइप बताए गए हैं, जैसे कि स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। स्थल मंडल यानी कि जमीन, वायुमंडल यानी कि हवा, जल मंडल यानी कि जल और जैव मंडल यानी कि हमारे पृथ्वी से बाहर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्थल मंडल के बारे में सबसे पहले बताया गया है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है, पूरी पृथ्वी के बाहर एक क्या लेयर है, एक पट्टी है, और उसके जो ऊपर एक कठोर ऊपरी पट्टी है उसे क्या स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जो अंदर हम जिस जमीन पर रह रहे हैं क्या उसके अंदर एक कठोर पट्टी है। आगे पढ़ते हैं। ये घटना एवं खनिज से बना होता है। क्या ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। मिट्टी की क्या पतली परत से ढका होता है। ये मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, यानी कि ये हमारे पृथ्वी के बारे में बात की जा रही है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे कि विभिन्न स्थल कृतियों वाले विषम धरातल होते हैं। ये स्थल कृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरण के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। इस तरह से यह आपके ये बताया गया है कि किस तरह से स्थल मंडल है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आप एक लाल बटन दे सकते हैं, उसे लाल बटन दबाइए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल भी उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगर आप कोई वर्कशीट करना चाहते हैं उस नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से अगर मैं कोई भी वर्कशीट अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, ताकि आप जिससे सॉल्यूशन को जल्दी से लिख पाएंगे। और वीडियो को आप पूरे अच्छी तरीके से देखिए, ताकि इसी तरह से क्या आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आएगी और आप पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। यानी कि किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखना है। तो आप लिख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन में, यहाँ मैं लिखूँगा पेड़ पौधे। यहाँ देखिए, पेड़ पौधे एवं
जीव जंतु। ये क्या है, हमारे जैव संसाधन के उदाहरण है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल को अपने शब्दों में परिभाषित किया, यानी कि जो स्थल मंडल अपने शब्दों में परिभाषित करना। तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पृथ्वी की ठोस से लेकर परत क्या ढका होता है, यहाँ तक। जैसे यहाँ से मैं बताऊँ तो आपको इस तरह से, यानी कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ तक आपको लिखना था। उसके बाद आपको स्थल मंडल से वह क्षेत्र है जो हमने वन, कृषि एवं मानव वस्तु के लिए भूमि पशु को घासस्थल प्रदान करता है, यानी कि यहाँ तक। ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आएगी। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अच्छे से समझा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा पढ़ाने में। और इसी के साथ हम अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।